क्या ये पॉसिबल है कि आपने कोई भी क्राइम नहीं किया और फिर भी आप जेल चले जाएं? क्या ये पॉसिबल है कि आप बिल्कुल भी बीमार नहीं है फिर भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं? और क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास नहीं है पासपोर्ट फिर भी आप अपने देश से विदेश पहुंच जाएं, वो भी फटाक से? आप सोच रहे होंगे मैं कैसी फालतू बातें कर रहा हूं या मेरा दिमाग सटक गया है, लेकिन दोस्तों मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो दोस्तों मैं हूं मनीष, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आपका स्वागत करता हूं इस रंग रंगीले नए व्लॉग के अंदर। और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी बातें पॉसिबल है RFC के अंदर। RFC यानी रामोजी फिल्म सिटी, जो कि हमारे देश की शान है, क्योंकि इसके नाम पर एक अनोखा कीर्तिमान है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो रामोजी फिल्म स्टूडियो, रामोजी फिल्म सिटी आज हम देखने वाले हैं। और यह स्थित है तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आप ये मान लीजिए हैदराबाद में ही है, आपको हैदराबाद ही आना होता है यहाँ आने के लिए। तो मैं भी आ गया हूँ यहाँ पे इस रंग रंगीली फिल्म सिटी को देखने के लिए, और मेरे साथ आया है कौन? पहले उससे मिलिए। तो मिलिए एक बार फिर से मेरे कजन मोहित से, जो आया है मेरे साथ यहाँ भी। और मोहित का गला आज थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं इससे ज्यादा नहीं बुलवाऊंगा। हेलो दोस्तों। तो एक्साइटेड हो मोहित? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आज तो मैं और भैया एक जैसे कपड़े पहन के आ गए हैं। रंगीला तो होना ही था। मैं ये देखिए बिल्कुल सेम है हम ऊपर से। खास तौर पे हमने ये शर्ट्स लिए हैं यहाँ आने के लिए। जी भैया, चलिए तो अंदर चलते हैं फिर। चलो करते हैं शुभारंभ। तो ये देखिए, ये है रामोजी फिल्म सिटी का एंट्रेंस गेट। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, इस तरफ से ये रोड जो जाती है सीधा आपको हैदराबाद लेके जाएगी। जी हाँ, हम इस तरफ से आए हैं और सिटी बस से ही आए हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बाहर से भी आते हैं मेरे जैसे, तो आप यहाँ की जो सिटी बस है उससे आराम से आ सकते हैं। और यहाँ आने पर मुझे मालूम चला है कि यहाँ पर 24 घंटे के लिए बनता है बस का एक पास, जो 100 रुपीज में बनता है, 24 घंटे वैलिड है। ये देखिए, ऐसी बसेस जो है आपको यहीं पर लाके छोड़ती है गेट तक, और ये हैदराबाद की तरफ जा रही है वापस। अगर आप हैदराबाद की मल्टीपल लोकेशंस देखना चाहते हैं बिना कोई दिक्कत के, तो आप इस 100 रुपीज की टिकट यानी 100 रुपीज के इस पास के अंदर एक दिन के अंदर आप घूम सकते हैं हैदराबाद सिटी, और साथ ही आप घूम सकते हैं यहाँ आकर ये रामोजी फिल्म सिटी। तो अब बातें करते हैं यहीं पे समाप्त और अंदर चलते हैं। ये देखिए, तो टिकट के लिए हमें जाना होगा उस तरफ। ये देखिए, अच्छी खासी भीड़ है क्योंकि आज है संडे। इस तरफ ये पार्किंग एरिया है, वो रहा एंट्रेंस गेट जहां से आ रही हैं ये देखिए बसेस, भर के लोग आ रहे हैं। इस तरफ है ये प्रीमियम लॉन्च, और यहाँ पे सामने है जनरल टिकट काउंटर, और बाकी वो एंट्री इसकी है वहां पे लाइंस। तो रामोजी फिल्म सिटी में मिल गए हैं ये जनाब, और इनके साथ में मैं भी हो गया हूँ खुश। तो थोड़ा सा कुछ स्टेप करेंगे, कुछ आप बताएंगे मेरे को, सिखाएंगे साउथ का तड़का लगा के। हाँ, ये बात वेरी नाइस। तो आप भी आएंगे तो आप भी इनसे मुलाकात करेंगे यहाँ पे। और अब जाते हैं हम टिकट काउंटर की तरफ। थैंक यू। 2 टिकट्स के लिए हमें पे करने पड़े हैं 3200 रुपए, यानी 3200 यानी 1600 पर पर्सन ये जो है। और इसके अंदर जो नॉन AC विंटेज बस होती है उससे टूर दिया जाता है, तो उसमें मज़ा आने वाला है काफ़ी। तो चलते हैं यहाँ से सीधा हमारी बस की तरफ, देखते हैं कहाँ से मिलेगी, कैसे जाना होगा। आइए मेरे साथ। तो उस तरफ है टिकट काउंटर, और इस तरफ आप देख सकते हैं बैगेज रूम भी है, रेस्ट रूम है लेडीज के लिए, और यहाँ पे है ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी, बहुत ही जरूरी है, उसी से चलती है जिंदगानी। और यहाँ पे है रेस्टोरेंट जहाँ पे होता है खाना पीना। आखिर हमको भी तो है जीना। तो रामोजी फिल्म सिटी में मिल गए हैं मुझे मेरे जैसे एक फिल्मी इंसान, तो इनसे परिचय भी आपका करवा देता हूँ। श्रीमान। Hello friends, my name is Tausif Khan. I am from Team SRK Warriors. So भाई से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो टीम SRK वाले हमारे साथ में है, तो एक तो SRK वाला पोज बनता है ना। बनता है, तो हो जाए। कैसे करेंगे आप, मुझे भी सिखाइए। पहले पैरों को थोड़ा सा ऐसे फैलाइए, और थोड़ा सा सीना चौड़ा कीजिए दिल वालों की तरह, और अपने बाहें फैलाइए ऐसे करके थोड़ा सा। हाँ, मैं
ज्यादातर ऐसे पोजेस देता रहता हूँ, मेरे ज्यादातर आप फोटोज में देखेंगे तो ऐसा ही होगा। तो अब यहाँ से चलते हैं हमारी बस की तरफ। चलिए लेते हैं यहाँ से एंट्री। तो ये जो आप देख रहे हैं नॉन एसी विंटेज बस, इसी में हम करेंगे आगे सफ़र, करेंगे सैर इस RFC की। सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट है और बहुत बढ़िया है। ये ऐसे लगा दिया गया स्टिकर हमारे यहाँ पे, एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो अपन का नंबर ये रेला बेडू। थैंक यू ब्रदर। ब्रदर ऐसे घूम के ही जाना होगा। चलिए बस है खाली जो हमें ले जाने वाली विंटेज बस तक। आइए जल्दी आना, आप लेके चलेंगे ब्रदर विंटेज बस तक। चलिए तो चल पड़ी है ये बस जो ले जाएगी हमें उस विंटेज बस तक जिसमें हम लेंगे आनंद रामोजी फिल्म सिटी के टूर का। फिलहाल यहाँ सामने दिख रही है बहुत सारी बसें। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि रामोजी फिल्म सिटी बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैली हुई है और इसी वजह से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके नाम। और अभी तो हम रामोजी फिल्म सिटी के बाहरी हिस्से में ही हैं। कुछ किलोमीटर का सफर तय करके ही पहुंचेंगे हम उस स्थान पर जो कहलाता है यूरेका, यानी रामोजी फिल्म सिटी टूर का ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। फिलहाल हम गुजर रहे हैं पहाड़ी एरिया से। देखिए अब यहाँ सामने देख सकते हैं आप नारियल के ये पेड़। बस थोड़ा सा सफर बाकी है इस बस में, क्योंकि सामने दिखाई दे रही हैं कुछ बिल्डिंग्स। वैसे देखिए रोड कितनी शानदार है यहाँ। ये है रामोजी फिल्म सिटी के इनर पार्ट का खूबसूरत एंट्री गेट यानी कि प्रवेश द्वार। और यहाँ दिख रही है रंग रंगीली दीवार जिसके म्यूरल्स हैं बहुत ही शानदार। लीजिए इस गार्डन ने कर दिया है हमारा वेलकम और वहां बैठे हैं महात्मा बुद्ध पेड़ के नीचे अखियां मीचे ध्यान मुद्रा में। और ये जो गुलाबी रंग की खूबसूरत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है रामोजी फिल्म सिटी का लग्जरी होटल सितारा, जहां फिल्मी सितारे तो रुकते ही हैं, साथ ही अगर आप भी रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। बस आपकी पॉकेट अलाउ करनी चाहिए क्योंकि ये है काफी महंगा। और लग्जरी सितारा होटल के बाद अब यहाँ देखिए हरे रंग का कंफर्ट होटल तारा, जो कि रुकने के लिए एक बेहतरीन होटल है, लेकिन सितारा होटल से थोड़ा कम है महंगा। लीजिए फाइनली पहुंच गए हैं विंटेज बसों के स्टॉप पर जो कहलाता है यूरेका। थैंक यू ब्रदर। ओके थैंक यू, बाय। विंटेज बस के लिए हमें उस तरफ जाना होगा। ये है नॉन एसी विंटेज बस, ये देखिए। और टूर स्टार्ट होता है 10 o'clock 10 AM। लाइन में लगना पड़ेगा। ये देखिए बच्चा पार्टी के लिए काफी कुछ है। तो लीजिए फाइनली बैठ चुके हैं दोनों भाई इस विंटेज बस के अंदर और इसका स्पेशल सफर शुरू होने वाला है। और हमारी बस भी ये देखिए भर गई है। कैसा लग रहा है मोहित? बहुत बढ़िया लग रहा है, पहली बार बैठा हूँ इस विंटेज बस में। आगे वाली सीट पे बैठने का फायदा ये है कि यहाँ से हर तरफ का नज़ारा अच्छे से दिखता है। तो लीजिए सफर शुरू हो गया है फिल्म सिटी का, RFC का। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सुप्रभात आप सभी को एंड नमस्ते। वेलकम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स। दुनिया का सबसे विशाल फिल्म नगरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राइट हैंड साइड इस जगह का नाम है यूरेका। ये आपका टूर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट रहेगा। दिस विल बी योर टूर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट यूरेका।
सभी आपका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट 2008 में सम्मानित किया गया था दुनिया का सबसे विशाल फिल्म नगरी का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स। राइट हैंड साइड है सभी आपका राइट हैंड साइड देखिए, दिल्ली मुगल गार्डन 2-in-1 एलिवेशन गार्डन है ये। बाहर से मुगल गार्डन, अंदर से वृंदावन गार्डन ऑफ मैसूर। फ्रॉम आउटसाइड इट्स मुगल गार्डन एंड फ्रॉम इनसाइड वृंदावन गार्डन ऑफ मैसूर। 2-in-1 एलिवेशन है ये। सूर्य बंसम का सॉन्ग पीपल का पतवे पे सॉन्ग वाज शॉट हियर एंड तेलुगु मूवी समर सिम्मा रेड्डी सेम लोकेशन। सभी आपका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, सियरा गार्डन फेमस है ग्रुप सॉन्ग एंड ग्रुप डांस के लिए। 30 पिक्सल सॉन्ग उलाला 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 सॉन्ग यहीं पे शूट हुआ था। अल्लू अर्जुन सॉन्ग ओ मधु सेम लोकेशन। ग्रीक आर्किटेक्चर में बेस है, सबसे ऊंचा फाउंटेन है रामोजी में। तेलुगु मूवी खड़गम, बॉलीवुड मूवी ऑल द बेस्ट एंड नवरत्ना हेयर ऑयल गोविंदा जी का एड है। ठंडा ठंडा कूल सेम लोकेशन, एंजल फाउंटेन। लाइमलाइट गार्डन कॉर्पोरेट इवेंट्स, मैरिज पार्टीज, अवार्ड शोज एंड ऑडियो लॉन्च के लिए यूज करते हैं लाइमलाइट गार्डन। दिलवाले मूवी चर्च क्लाइमेक्स सीन एंड रॉकस्टार मूवी ओ नादान पर इन द सॉन्ग सेम लोकेशन। सेंटर में एक व्हाइट कलर स्ट्रक्चर। इस करिश्मा गार्डन का एक खासियत है, दिस गार्डन हैज वन स्पेशलिटी, अकॉर्डिंग टू हीरोइन कॉस्ट्यूम फ्लावर्स विल बी डेकोरेटेड। एंड लेफ्ट हैंड साइड दिखता है ये पूरा मोबाइल जनरेटर्स है, बाहर शूटिंग पर्पस के लिए ये मोबाइल जनरेटर्स यूज करते हैं। आपके आगे देखिए स्ट्रेट सीधा ये है जग फाउंटेन। जग फाउंटेन बेस्ड ऑन रोमन आर्किटेक्चर। देखिए ये जग फाउंटेन रोमन आर्किटेक्चर में बेस्ड है। राइट हैंड साइड चंद्रमुखी मूवी वेंकटपुरम पैलेस लाका लाका बिल्डिंग ऑन योर राइट हैंड साइड। देखा सभी को चंद्रमुखी मूवी। और सूर्य बंसम मूवी में ठाकुर भानु प्रताप का घर है ये, जहाँ से हीरा ठाकुर को घर से निकाल दिया गया था सेम लोकेशन, सूर्य बंसम ठाकुर भानु प्रताप का घर। एंड नेक्स्ट विल शो यू नॉर्थ इंडियन सेटिंग्स। आपका लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये पूरा नॉर्थ इंडियन सेटिंग्स है, बेस्ड ऑन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया को बेस करके बनाया गया है, इसे एक मार्केट का लुक देने के लिए ऐसे बनाया गया है, अदरवाइज ये पूरा बंद रहेगा। देखा, और ये पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ है। दिस आर ऑल मेड ऑफ पीओपी, सब पीओपी का बना हुआ है। से बना हुआ 3 घर। आपके लेफ्ट हैंड साइड देखिए वन ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड हीरो का घर, हीरोइन का घर और विलन का घर। क्या बात है। So next we have one more settings, आप सभी को दिखाते हैं साउथ इंडियन सेटिंग्स बेस्ड ऑन साउथ इंडिया। ये देखिए पूरा साउथ इंडिया को बेस करके बनाया गया है। सिंघम रिटर्न्स, मद्रास के पे, डॉन नंबर 1, बड़ी मियां छोटी मियां, दिस ऑल मूवीज, ये सारे मूवीज इसके अंदर ही शूट किए गए थे। ये लेफ्ट हैंड साइड मुंबई चोर बाजार है। सिंघम मूवी का पुलिस स्टेशन देखिए, आता हमारी सड़क सेम लोकेशन है। और ये पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ है, नॉट इवन ए सिंगल बिल्डिंग इज रियल। एक लेफ्ट हैंड साइड एवरीवन चंद्रमुखी मूवी का डांस मास्टर हाउस। तो लेफ्ट देख सकते हैं विलेज लोकेशन इन मूवीज। मूवीज में है ना इसे गांव का लोकेशन की तरह दिखाया जाएगा, विलेज लोकेशन। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का बाइक चेजिंग सीन इसमें शूट किया गया था। बाहुबली फर्स्ट पार्ट एंड सिंघम रिटर्न्स गोवा विलेज। और ये बस फ्रंट से शूट करने के लिए बनाया गया, आगे से सुंदर सा घर दिख रहा है। राइट ऑन योर राइट हैंड साइड एवरीवन, सभी आपका राइट हैंड साइड देखिए रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेट हेड ऑफिस, और ये ओरिजिनल बिल्डिंग है। सो लिसन इट केयरफुली, ध्यान से सुनिए यहाँ तक आपका टूर। अभी आपका टूर में आप क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे। दिस टूर कंटिन्यूअस फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे का टूर रहेगा। बट इस बस में नहीं, आपको कंटिन्यूअस बसेस चेंज करना है। हर एक लोकेशन में बसेस चेंज रहेंगे, आपको एग्जिट में बसेस कोई भी बस लेके आपको कंटिन्यू करना है टूर। 3 घंटे में ये टूर कंप्लीट होगा। फर्स्ट लोकेशन भागवतम रेलवे स्टेशन, देन बाहुबली के बाद साहस टू फॉरेन लोकेशन के बाद एयरपोर्ट टू हवा महल के बाद जापानीज गार्डन के बाद बर्ड पार्क एंड बटरफ्लाई पार्क। एंड ये टूर कंप्लीट करने के बाद आफ्टर यू कंप्लीट दिस टूर यू गो बैक टू यूरेका। इन यूरेका वी हैव 3 अट्रैक्शन। यूरेका में 3 अट्रैक्शन है, मूवी मैजिक है, स्पेस यात्रा, फिल्मी दुनिया एंड एक्शन थिएटर। स्पेस यात्रा साई-फाई स्पेस एडवेंचर, आपको एक सिमुलेटर में बैठाने के बाद आपको एक स्पेस के अंतरिक्ष की यात्रा कराया जाएगा। एंड सेकेंड फिल्मी दुनिया मिनी वर्ल्ड टूर। एंड थर्ड एक्शन थिएटर, मूवी कैसे बनाया जाता है, हाउ मूवीज आर शॉट यूजिंग दिस सेटिंग्स लाइक रेलवे स्टेशन, भागवतम सेटिंग्स, इसको कैसे शूटिंग किया जाएगा आपको दिखाया जाएगा एक्शन थिएटर में। शाम के 6 बजे कार्निवल स्टेज शो एंड कार्निवल परेड रहेगा। ओके, आप में से कोई है जो जेल जाना चाहेंगे? आ गए हम जेल तक। यस, सभी को लेके चलते हैं सेंट्रल जेल विदाउट एनी क्राइम।
ये देखिए, ये तेरे नाम मूवी का मेंटल हॉस्पिटल, दृश्यम मूवी पुलिस स्टेशन। राइट हैंड साइड, आपका राइट हैंड साइड देखिए, डिफरेंट गेट, डिफरेंट जेल इन मूवीज, अलग अलग गेट, अलग अलग मूवीज में अलग अलग जेल दिखाया जाएगा। लाइक दिल्ली, मुंबई, चंचलगुड़ा, हैदराबाद, डिफरेंट संजू, रॉकस्टार, दादागिरी, डीजे टिल्लू, नेने राजू, नेने मंत्री, सीआईडी मूसा, फ्लैश, तेरे नाम, सरिलरू, निकमरू, दिस ऑल मूवीज, ये सारे मूवीज ये सेंट्रल जेल के अंदर ही शूट किया गया था। बाहुबली, केजीएफ, रावण, रोबो 1, रोबो 2, शिवाजी, लिंगा, पुष्पा, ओम शांति ओम, ट्रिपल आर, दिस ऑल मूवीज, ये सारे मूवीज है ना, ये बिग शूटिंग फ्लोर्स के अंदर शूट किया गया। दिस आर ऑल बिग शूटिंग फ्लोर्स ऑन योर राइट एंड लेफ्ट। ये बिल्डिंग को यूज किया गया था बाहुबली मूवी में वाटरफॉल सीन शूट करने के लिए, इसके अंदर ही शूट किया गया था। टेम्पररी सेटिंग यूज करने के बाद, वन शूटिंग इज डन, दे विल रिमूव द एंटायर सेट। एक बार शूटिंग कंप्लीट करने के बाद पूरा सेट रिमूव कर देते। एंड नेक्स्ट वी हैव एन एग्जांपल सेट फॉर यू। आप सभी को दिखाने के लिए हमारे पास एक सेट है, इट्स कॉल्ड भागवतम माइथोलॉजिकल सेट। you'll get a droppings here and go inside this building, opposite side exit, इसके पीछे एग्जिट है। एंड नेक्स्ट बस पिकअप रेलवे स्टेशन। आ गया है पहला स्टॉप, यहाँ से जाएंगे अंदर और उसके बाद में लेंगे दूसरी बस। वैसे मैंने तो बहुत देखी है टीवी लाइन, फिल्म लाइन की शूटिंग मुंबई के अंदर। मेरा काम ही वहीं पे होता था, एज अ राइटर, क्रिएटिव डायरेक्टर मैंने वर्क किया है, थोड़ी सी एक्टिंग भी की है और एंकरिंग भी। ये देखिए, कितना शानदार सेट है, देख सकते हैं आप। ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से रस्सियां बंधी हुई है सेट को बनाने के लिए। ये देखिए, ऐसी सेटिंग होती थी और यहाँ पे अभी पुतले रखे हुए हैं। तो देखा आपने कितना शानदार होता है सेट। और जब हम टीवी स्क्रीन पे या सिनेमा के पर्दे पे देखते हैं तो एक अलग ही इसके अंदर, कहते हैं ना कि कलर्स की वजह से और जान आ जाती है। यहाँ भी लगा है दरबार। चलिए चलते हैं बाहर। लीजिए, आ गए हैं हम स्टूडियो से बाहर। तो ये देखिए, ऐसी ऊंची बिल्डिंग होती है इन स्टूडियोज की, ताकि इसके अंदर सेट का निर्माण किया जा सके और काम पूरा होने के बाद में उसे हटा दिया जाता है, फिर से नया सेट बनता है। तो स्टूडियो से निकल के अब हम पहुंच गए हैं हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर। ऐसा लग रहा है ना आपको? देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे हैदराबाद। कोई दूसरी मूवी अगर शूट होगी, उसकी जो स्टोरी लाइन होगी, उसके हिसाब से स्टेशन का नाम बदल दिया जाएगा। ये देखिए, आ गए हैं हम मथुरा। हैदराबाद से सीधे मथुरा आ गए हैं हम। और ये चमत्कार संभव हुआ है RFC यानी रामोजी फिल्म सिटी के अंदर। कुछ भी हो सकता है, बस आप सोचते जाइए। आपकी कल्पना जो है उसको आप यहाँ पे साकार रूप दे सकते हैं। ऐसे ऐसे धुरंधर जो है आर्ट डायरेक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। तो हूँ मैं इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट, बिना प्लेटफॉर्म टिकट और आराम से घूम रहा हूँ। असली वाले पे घूमता तो अब तक तो पर्ची कट चुकी होती। ये देखिए, चढ़ते हैं हम इस ट्रेन के डब्बे के अंदर बिना टिकट। तो आ गए हैं हम अंदर। ये देखिए, फुल ऑन चिल्पो हो रही है इसमें। चलिए 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 चलिए, रुकिए नहीं। स्कूल के भी बच्चे आए हुए हैं काफी। बिल्कुल असली वाले डब्बे की फील आती है इसमें। उतना मजबूत दरवाजा नहीं है जितना असली वाला होता है। पतली ये जो शीट, आयरन शीट, उससे बना हुआ। आ रहा है मोहित पीछे पीछे, चलते हैं आगे। चलिए अब उतर जाते हैं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। लीजिए, अरे यहाँ डांस हो रहा है, लुंगी डांस हो रहा है। लुंगी डांस हो रहा है वहां पे पीछे, मजा आ रहा है देख के। जो फिल्में रामोजी में शूट हुई है उनके यहाँ पे लगे हुए होर्डिंग्स।
तो ये देखिए बाहर से जो बनाया गया है सेट वो ऐसा है। और अब इस बस में जाना होगा हमें बाहुबली के सेट की तरफ। अमरेंद्र बाहुबली। इसी जेल में हम गए थे थोड़ी देर पहले। ऐसे सेट्स बनाए जाते हैं। वहां पे जहाज दिखाई दे रहे हैं। पहुंचे हैं हम। अब चलते हैं नीचे। फाइनली बाहुबली के सेट पर। सामने है काल के, इधर हमारे बाहुबली और इस तरफ है भल्लाल देव। यूं तो मैंने मुंबई के अंदर फिल्म्स की शूटिंग्स काफी देखी है, लेकिन बचपन से फिल्मी होने के कारण ये जो बाहुबली मूवी है ये तो बहुत ही तगड़ी वाली फिल्म थी। और इसके सेट पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर कैसा है, कुछ बचा हुआ भाग चल के देखते हैं, क्योंकि पूरा सेट यहाँ पे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नई फिल्म की शूटिंग के लिए पुराने सेट को हटाना पड़ता है। लेकिन ये एक ब्लॉकबस्टर से भी तगड़ी वाली फिल्म है, तो इसका ये कुछ हिस्सा बचा के रखा गया ताकि आम लोग भी देख सकें। तो आइए, चलो मोहित कटप्पा के पास चले हैं। चलिए भैया, आज पता करते हैं। वैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था ये राज तो सब जान चुके हैं। अब ये उतना बड़ा प्रश्न नहीं रह गया। तो लीजिए करते हैं प्रवेश इस विशाल द्वार के अंदर बने हुए छोटे से दरवाजे से। हाँ, ये देखिए माहिष्मती। पुराने जमाने के अंदर पहुंच चुका हूं मैं। यही तो कमाल होता है इस सिनेमा का कि आपको यकीन दिला देते हैं, उस समय के अंदर, उस एरा के अंदर आपको ले जाते हैं इतने विश्वास के साथ में कि आप फील करते हैं कि आप वहीं पर हैं। बाहुबली का बजट यूं ही इतना ज्यादा नहीं था, यूं ही उसको इतना टाइम नहीं लगा था, क्योंकि ऐसा सेट बनाने में भी बहुत पैसे खर्च होते हैं और टाइम भी लगता है अच्छा खासा। अलग अलग सीन जो है अलग अलग कॉर्नर्स में शूट किए जाते हैं। उस तरफ वो विशाल घंटी लगाई गई है, घंटा कह सकते हैं आप उसे। ये है मिस्टर कालके। इनका जो एक ही वर्ड याद है मुझे, जो बोलते थे मूवी के अंदर, निम्बड़ा। आगे की लैंग्वेज नहीं आती, किलकिली। ये देखिए एक और रथ है यहाँ। ऐसे ही पकड़ा था ना मूवी के अंदर, ये वही है। तो चलिए अब चलते हैं सेट के दूसरे हिस्से में। ये देखिए टूटी हुई जो प्रतिमा है वो है यहाँ, और इस तरफ है बाहुबली दरबार, यानी कि खाने पीने की ये जगह है, बाहुबली दरबार रेस्टोरेंट। बाहुबली बिरयानी चैलेंज है यहाँ पे, ये देखिए। वॉर वाले जो सीन थे उनके अंदर इनका यूज किया गया था। और ये सब देखिए, ये वुड का है सारा का सारा बना हुआ। और इस तरफ से आप जाते हैं बाहर, तो चलिए हम भी चलते हैं बाहर। शॉप में है काफी कुछ लेने के लिए।
अब लेनी होगी हमें दूसरी बस, उसके लिए भी लगी है लाइन। तो आ गए हैं हम बाहुबली के सेट से बाहर और अब हो रहा है इंतजार अगली बस का। लीजिए आ गई है बस, अब जाएंगे इसके अंदर। बैठ चुका हूं मैं तीसरी बस के अंदर, अब देखते हैं ये कहाँ लेके जाएगी। और बसें जो हैं एक के बाद एक आ रही है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही आप बस से उतरिएगा, अदरवाइज आपको इसी में बैठे रहना है। एडवेंचर के लिए जाना होगा अलग बस के अंदर। ये जो एडवेंचर एक्टिविटीज है इनमें से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है और कुछ के देने पड़ेंगे आपको चार्जेस। तो अगर जैसा आपका मूड है आप वैसा कर सकते हैं। एक्टिविटीज करनी है तो उसमें जाइए, अदरवाइज इसी बस में बैठे रहिए। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज जो है एडल्ट्स के लिए, वो देखिए हैप्पी हिट्स है, सुमो सूट है, बॉडी जॉब है और है सैंड वॉलीबॉल। किड्स के लिए है किड्स बंजी, हैप्पी हिट्स, किड्स जिप लाइन और सॉफ्ट आर्चरी। बाकी वो सब है चार्जेबल, यानी आपको करना होगा भुगतान और उसके लिए जाना होगा उस 77 नंबर की बस के अंदर। लेकिन भाई साहब हमें लेके जाएंगे आगे, इनके साथ हम जाएंगे। चल रही है यहाँ पे कुछ। आ गए हैं हम यहाँ और अब देखते हैं यहाँ क्या देखने को मिलता है। राइट में जाना होगा आगे। चलिए चलिए सितारा सितारा चलिए। ये देखिए आ गए हैं हम विदेश में, लग रहा है ना ऐसा। इस तरीके की फूलों वाली जो बालकनियां हैं मैंने देखी थी पोलैंड के अंदर और यहाँ पे बिल्कुल वही फील दिला दी है। जैसा कि ब्लॉग की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि बिना पासपोर्ट के आप पहुंच जाएंगे फॉरेन में, तो देखिए आरएफसी के फॉरेन के अंदर हम आ चुके हैं विदाउट एनी पासपोर्ट। ये बिल्डिंग्स जो हैं वही एहसास दिला रही हैं कि जो एहसास आपको मिलता है फॉरेन कंट्रीज में जाके, ऐसी ही बिल्डिंग्स होती हैं। और पोलैंड में जब मैं गया था तो मुझे वहाँ पर भी ऐसी फूलों वाली जो बालकनीज हैं ये काफ़ी देखने को मिली थी। तो वैसे ये सिमिलर सी हैं, तो बहुत ज़्यादा बिलीवेबल है। और जैसे ही आप सिनेमा के पर्दे पे या टीवी की स्क्रीन पे देखते हैं तो बिल्कुल असली लगती है। यही है सिनेमा की दुनिया, ये सब नकली है। देखिए आप, आगे से लग रहा है ऐसा और पीछे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये शॉप असली है। जी हाँ, आइए चलते हैं आगे। ये भी एक सेल्फी पॉइंट है, एहसास वही है फॉरेन वाला। हाँ मोहित, कितना खर्चा हुआ फॉरेन में आने के लिए? कोई खर्चा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? 1600 रुपए की टिकट ली है भैया। लेकिन 1600 रुपए में आज हमने ट्रेन की यात्रा भी कर ली, बस की यात्रा भी कर ली, फॉरेन भी आ गए। अभी एयरपोर्ट चलेंगे। बिल्कुल, अभी हम अपने घर वापसी के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं। और वो भी बिना पासपोर्ट के हम जाएंगे आगे। बिना पासपोर्ट के।
और ख़ास बात यह है कि हैदराबाद स्टेशन से मथुरा स्टेशन आने में हमें 1 मिनट भी नहीं लगा, 30 सेकंड भी नहीं लगे। चलिए, ये देखिए कहाँ कहाँ आप फोटो खिंचवाएं नहीं खिंचवाएं आप डिसाइड नहीं कर सकते। बहुत प्यारी लोकेशंस हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है आपको फॉरेन में ही। चलिए अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो ये जो फॉरेन वाली लोकेशन है इसके पास में ही है शांति निकेतन, जहाँ पे आप रह सकते हैं। जी हाँ, रहने की असली जगह है ये है यहाँ। और ये देखिए, ये है शांति निकेतन। एयरपोर्ट वाले रास्ते में हमें पहले दिखाई दे गया है ये मेडिकल हॉस्पिटल। ये देखिए, ये उसका सेट है। और एयरपोर्ट के लिए हमें जाना होगा इसके पास से, बाजू से। बोले तो पतली गली पकड़ के निकलना पड़ेगा बीड़ू, तो चलते हैं उधर। यही वो जगह है जहां हॉस्पिटल के अंदर आप बिना बीमार हुए पहुंच सकते हैं, लेकिन वो है आरएफसी का हॉस्पिटल। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये खूबसूरत गार्डन। चलिए चलते हैं फ्लाइट में। जाना होगा लेफ्ट में, नॉट राइट में। और यहाँ आप कुछ खाना चाहें तो एयरपोर्ट के बाहर खा सकते हैं, ये सब असली है। ये देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आखिर। ये करते हैं प्रवेश। यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश। और फिलहाल यहाँ पे काउंटर पर कोई नहीं है। ये देखिए, इसको रियल फील देने के लिए अनाउंसमेंट भी वैसे ही हो रही है जैसे एयरपोर्ट पे होती है। लीजिए, आ गए हम डायरेक्ट प्लेन तक। ये है यहाँ का एरोप्लेन। फील वही आएगी आपको, ये देखिए। और इसके लिए हमें चढ़नी होगी ये सीढ़ियाँ। तो लीजिए, हो रहे हैं हम एंटर, आ गए हैं अंदर। और ये देखिए, ये हैं हमारे सह यात्री। और सामान इनमें नहीं रखा जा सकता है। जब आ ही गए हैं आरएफसी के इस प्लेन में तो फील भी पूरी लेते हैं। आइए। यहाँ प्रेस करने से कोई नहीं आने वाला है। तो मेरा को पैसेंजर भी आ गया है। पूछता हूँ ये कहाँ जा रहा है आखिर? कहाँ जा रहा है फ्लाइट में? मैं बस चिंच पोगली तो नहीं जा रहा? नहीं। होनोलुलु मुंबई जा रहा हूँ। ये देखिए, अनाउंसमेंट हो रहा है वैसे ही। तो ऐसा है ये एरोप्लेन का इंटीरियर। आ जाओ बाहर। फॉरेन से आ गए हैं हम हमारे देश के अंदर। तो ये जो एयरपोर्ट का पिछला हिस्सा है ये है एक हॉस्पिटल का सेट, देख सकते हैं आप। उस तरफ है वो फॉरेन वाली लोकेशंस। चलिए अब चलते हैं। अब फिर से सवार होना होगा विंटेज बस में। Good afternoon, welcome back to India. How is your foreign location? Have you enjoyed? Look at your right side, it is a Godless Temple way. You can see this location in Chennai Express movie, Rebel movie and KGF movie. While the shooting times, God will come with the director, goes with the director. Look at your right side top, it is Meenamma's temple. You can see this temple
Look at your right side. It is an empty building, multi-purpose building, Suryavansham Haveli, Chandramukhi movie, Megatapuram Palace, and you can see this building is KGF movie. It is attachable and detachable. Look at your left side. It is a gateway of Ramoji. Again, look at your left side. It is Heartbeat Garden, Love Proposal Garden. Look at your right side. It is a Harizona Garden. It's used as sad songs and broken heart. Look at your left side. It is a family garden. If you love success, you can make this a family here. Now, which we are moving on this road is a fantasy strip. It remains like Ooty and Kodaikanal. While the shooting times direct will apply the smoke, it will become like Ooty and Kodaikanal. Look at your right side. It is a Hawa Mahal. In Hawa Mahal, Dreamum Vikapam song was shot here, and recently movie Bimbisara. सारा मूवी यहाँ शूट हुई थी हवा महल में, और ड्रीमम वेकपम जो अय्या मूवी का सॉन्ग था। Here you have dropping point in Hawa Mahal. You have Rajasthani dance show. After that, under the steps you have to take left. Near Japanese garden you have connecting buses for eco tour. Thank you. Have a nice day. चलिए यहाँ उतरना होगा। हवा महल वाला पॉइंट आ गया है। जैसे राजस्थान में ढोल बजा के स्वागत होता है, उस तरीके से यहाँ ढोल बज रहे हैं। इसे नाम दिया गया है हवा महल वैसे, लेकिन जयपुर का हवा महल ऐसा नहीं है।